हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। और आज की वीडियो उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एम्स का टैग चाहते हैं, चाहे कोई भी एम्स हो, ठीक है। उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी गार्जियंस स्टूडेंट्स को देखना चाहिए क्या एम्स आपको लेना चाहिए। एम्स लेने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको टॉप 6 या ऊपर के टॉप मैं 8 तक मान लूं एम्स की बात कर रहे हैं या 10 तक बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं लोअर एम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं तो मंगलागिरी से लेके गुवाहाटी तक की बात करता हूं, ठीक है, कि क्या ये एम्स आपको लेने चाहिए, इसके कंपैरेटिव आपको जीएमसीज लेने चाहिए या एम्स लेने चाहिए। ये तब आप समझ पाओगे जब लास्ट ईयर के कट ऑफ के ट्रेंड्स को देखेंगे। पिछले 2 सालों से हमने जब काउंसलिंग में थोड़ा सा धीरे धीरे कुछ चीजों में चेंजेस किए और बताए, बच्चों को हमने ही शुरुआत किया बॉन्ड्स और पीजी सीट्स के बारे में बताना, तो बच्चे धीरे धीरे अवेयर होते गए और आज की दुनिया में सब कोई बॉन्ड्स और पीजी को लेकर अवेयर है अपनी काउंसलिंग में। अब सबसे ज्यादा कंडीशन बॉन्ड की जो है वो लोग ध्यान में रखते हैं और एम्स जो है नो बॉन्ड कंडीशन में है। फीस बहुत लोवेस्ट है, 5 से 6 हजार फीस होती है पूरे साल की। इंफ्रास्ट्रक्चर A1 होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू जीएमसीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ज्यादातर लोग एम्स की तरफ रुझान बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एम्स का अगर आप राउंड वाइज कट ऑफ देखोगे, देखिए हमने आपके सामने 2022, 21, 20 3 साल का लास्ट कट ऑफ का डाटा लाया है, मतलब टिल द स्टे राउंड कहां तक मिला है। इससे पहले मैं आपको और दिखा देता हूं, जैसे कैटेगरी वाइज अगर हम बात करेंगे, जैसे पिछले साल के 2022 के हर एक राउंड का डाटा है, ठीक है ना। हम लोग पूरा, हमारे पास एक एक चीज की डाटा की एनालिसिस हमारी टीम है जो डाटा पे दिन रात काम करती है, बट हम आपको उतना ही डाटा दिखाते हैं जो आपके लिए यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि एम्स के पिछले सालों के ट्रेंड्स को देखेंगे, जब भी आप देखेंगे तो राउंड 1 की एम्स की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली हमेशा हाई होती है, ठीक है ना। जैसे अगर आप राउंड 1 के क्लोजिंग की बात करोगे तो देखो लास्ट ईयर 4737 रैंक पे लास्ट क्लोज हो जाता है एम्स मदुरई। क्या 4737 रैंक वाले बच्चे को मदुरई में एडमिशन लेना चाहिए? आप खुद सोचिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि टैग है इस वजह से ले लेना चाहिए? एम्स के अपने नुकसान भी तो हैं। क्या नुकसान है? कि आपको पीजी सिस्टम का नहीं वहां पे बेनिफिट है, ठीक है। सिर्फ 6 कॉलेजेस है जहां पे रोस्टर सिस्टम चलता है और उस रोस्टर सिस्टम से आपको मिलता है। बट अगर आप कंक्लूसिव देखोगे ना तो जीएमसीज में लेना पीजी कोटा के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हमेशा से रहा है एम्स में, ठीक है। एम्स के कंपैरेटिव लोअर एम्स की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं कट ऑफ आपके सामने लाके दिखा रहा हूं, ठीक है, कि 47 और 37 क्या, सेकेंड राउंड में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है। बच्चे हमेशा रुझान सेकेंड राउंड तक रखते हैं एम्स के बारे में। फिर जब उनको धीरे धीरे पता चलता है सेकेंड राउंड तक, उनके जब स्टेट की काउंसलिंग चालू हो जाती है, जो अगर इस बार कॉमन काउंसलिंग होगी तो इस बार नहीं ये देखने को ट्रेंड मिल सकता है, अगर होती है तो, ठीक है। अगर हम, मुझे लगता है कि बहुत कम चांस होने के, क्योंकि अब तो टाइम भी कम बचा है, ठीक है, और नया सॉफ्टवेयर इतने कम समय में बनाना ये सब बहुत एक टेडियस काम है, ठीक है। अगले साल से मे भी हो जाए। तो अगर आप देखोगे राउंड 2 की बात करेंगे हम, ठीक है, तो राउंड 2 तक बच्चों के स्टेट के रिजल्ट्स आ जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे स्टेट में फिर सेटल होना सोचने लगते हैं। पहले वो सोचते हैं एम्स के बारे में, ठीक है। फिर एम्स की जो अलॉटमेंट हो गई, बच्चे ने सीट नहीं लिया, तो मॉपअप में सीट आती है और मॉपअप में फिर आप देखिए 11,000 दुगने रैंक तक डिफरेंस में मॉपअप में सीटें मिल जाती हैं एम्स में। लोअर एम्स की सीटें अक्सर मॉपअप में आती है, आप देख सकते हो। सभी एम्स की सीटें नहीं आती है। हालांकि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश आप देख लो, जैसे मंगलागिरी की ही लास्ट ईयर नहीं आई थी, ठीक है, सॉरी बटिंडा की नहीं आई थी, ठीक है। बहुत सारे एम्स, हायर ऊपर वाले एम्स की तो आती ही नहीं है, 2 राउंड में ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। आप देख लो ऊपर के 6 में से सिर्फ ऋषिकेश की आई थी, ठीक है, वो भी 1-2 सीट आई होगी। मैं आपको सीट्स का भी डाटा दे दूंगा, ठीक है। तो ये बात है समझने वाली कि अगर 11,000 रैंक पे भी, 11,177 रैंक पे भी इस बच्चे ने एम्स मदुरई लिया है, क्या जस्टिफाइड है वो कॉलेज? क्योंकि अगर वो बच्चा 11,000 से यूपी का होगा तो उसके स्टेट में एक बेटर कॉलेज मिल रहा होगा, ऑल इंडिया से उसके पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी, एमपी में उसके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है ना। उसके पास हिमाचल में भी बन सकती है एक बेटर अपॉर्चुनिटी एज कंपेयर टू एम्स। उत्तराखंड में बन सकती है उसके पास। वेस्ट बंगाल, अगर बिहार से बच्चा है तो उसको वेस्ट बंगाल जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप साउथ प्रिफरेबल है तो साउथ में भी 11,000 पे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। ये मैं 2022 के ट्रेंड को देख के आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि ये कट ऑफ रही है 11,177 रैंक पे आपका लास्ट क्लोज हो गया है, एम्स मदुरई हो गई है, ठीक है ना। फिर स्टे की अगर बात करेंगे, कुछ सीटें फिर स्टे में भी जाती है, बहुत कम जाती है। एम्स मॉपअप तक ही गेम होता है। देखिए स्टे में सिर्फ 2 कॉलेज की एम्स की सीटें आई है, तो आप मान नहीं सकते हर साल आएगी, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो, मैं आपको दिखा दूं, रायबरेली की सीट 2022 में आई थी, 21 में नहीं आई है,
तो ये मत सोचिएगा कि हम स्टे तक, आप अगर एम्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम मॉपअप तक आप सोच सकते हो, क्योंकि मॉपअप तक मिल जाता है, पर स्टे तक की प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वहां कभी भी कोई फिक्स पैटर्न देखा ही नहीं गया। तो 11,782 रैंक पे आपको एम्स लास्ट कॉलेज मिला है, ठीक है। अगर इसको हम 3 साल के डाटा के साथ इसको अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है, 22, 21 और 20 के साथ अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें, जनरल कैटेगरी की भी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो देखिए 11,782 रैंक पे लास्ट एम्स क्लोज हो गया, पर 21 में यही अगर आप देखोगे तो 20,095 रैंक पे लास्ट क्लोज हुआ था। और उसके पहले अगर आप और बात करोगे, ठीक है ना, तब 20 में, ठीक है ना, 20 के बाद 20 में अगर बात करोगे आप, ठीक है, 20 में उसके बाद एम्स भी आए हैं, ठीक है, तो 20 में अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे लास्ट रैंक अगर मैं यहाँ पे देखूं आपके सामने 9,124, ठीक है ना, 9,124 हमें दिख रहा है जिसपे लास्ट क्लोज हुई है, ठीक है। तो इस डाटा से हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं, एक कंक्लूसिव प्रोसेस मेनली इंपॉर्टेंट है, कि जो एम्स का ट्रेंड है धीरे धीरे बच्चों के रुझान में आ रहा है, क्योंकि नो बॉन्ड होने की वजह से, ठीक है। इस साल की अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि एम्स जनरल कैटेगरी को, तो अंतिम दम तक आपको 10,000 के अराउंड अगर आप हैं तो किसी भी एम्स में अपने आप को मान सकते हैं कि आप जाके गिरेंगे एम्स में। लेकिन अगर आपका 10,000 रैंक है तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाके लोअर एम्स मदुरई, गुवाहाटी और देवगढ़ ये सब लो, मेरा बिल्कुल भी सजेशन नहीं रहेगा। आप ये नंबर दिया है, एक बार इस नंबर पे कॉल करिए, अपने रैंक को बताइए, कैटेगरी स्टेट को बताइए और डिस्कस करिए पॉसिबिलिटीज को, अपने समझिए अपनी पॉसिबिलिटीज को, क्या आप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका कई जगह एम्स है, ठीक है ना, एम्स है अच्छा, ठीक है, आप जब तक 5 साल पढ़ के निकलोगे, डेवलपमेंट फिर उसके बाद होगा, तो क्या ही मतलब है जब आप कॉलेज छोड़ के चले गए। आप अपने पीजी कोटा को भी सेक्रीफाइस कर रहे हो साथ में, क्योंकि स्टेट में अगर आप पढ़ोगे तो स्टेट का पीजी कोटा 50% का मिलेगा, उसका अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो एक बेटर आपके पास कुछ ना कुछ तो बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर वेस्ट बंगाल के करीब कोई भी बच्चा स्टेट से है तो इस रैंक पे उसको वेस्ट बंगाल ले लेना चाहिए, वहां पीजी की सीट्स अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है वहां पे, और ठीक है वहां पे उनको नो बॉन्ड भी है, तो वेस्ट बंगाल चले जाना चाहिए, बेटर है। साउथ का बच्चा है तो अपने तेलंगाना चले जाना चाहिए। यूपी में माना 2 साल का बॉन्ड है, ठीक है, बट 2 साल के बॉन्ड के कंपैरेटिवली आपको कॉलेज तो अच्छे मिलेंगे, कम से कम आप पीजी कोटा तो आपको मिलेगा। आने वाले समय में यूजी की सीट्स जैसे बढ़ रही है, पीजी की भी सीट्स यूपी में बढ़ने वाली हैं। तो ये प्रेडिक्शन है हमारा 10,000 तक अगर आप हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर आपसे हमसे बात करेंगे आप, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो लास्ट रैंक आपका 12,350 गया था, ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये 11,000 तक डिप करके जाने वाला है, ठीक है ना। एम्स का इस बार और ट्रेंड ऊपर होने वाला है, ठीक है। एम्स आप लोअर एम्स अगर क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है, ज्यादातर जिनको आप यूट्यूब पे देखते हो ये एम्स के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, किसी न किसी एम्स के, आप उन्हें देख के इंस्पायर होते हैं, बहुत अच्छी बात, उन्होंने मेहनत करके एम्स को पाया है, ठीक है, तो आप उनको देख के इंस्पायर होते हो, और इंसान जिसको देख के इंस्पायर होता है उसकी तरफ बनना चाहता है, तो वो टैग बार बार उनकी बात करते हैं, तो वो टैग आपको भी लगता है एम्स का मिलना चाहिए, ठीक है। बट आपको अपनी करियर की प्लानिंग करनी है, यहाँ पे सिर्फ टैग के पीछे नहीं जाना, इस बात को समझना है, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ठीक है ना, तो ओबीसी कैटेगरी में आपका थोड़ा सा डिप ज्यादा दिखता है, ठीक है, लास्ट ईयर 16,000 रैंक तक था, बट मुझे लगता है 14-15,000, क्योंकि स्टे का हम कोई प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं यूट्यूब पे जो स्टे का भी प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, वो टोटली फेक होता है, अभी करके कोई मतलब ही नहीं है। जो सीटें मॉपअप में बचेगी वो स्टे में जाएगी, मॉपअप तो हुआ नहीं, आप स्टे बता दिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंक्लूसिव बताया जा सकता है कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो, आपको कहां काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, यही आपको जानना अभी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे काउंसलिंग, क्योंकि एक डायनेमिक प्रोसेस है, जैसे जैसे काउंसलिंग का स्टेप बढ़ेगा वैसे वैसे आपको डिसीजन में हेल्प दिया जाएगा, चैनल पे भी और जो पेड काउंसलिंग में भी जुड़े हैं हमारे। अगर आप हमारे से पेड काउंसलिंग कराना चाहते हो, यूनिक हमारी काउंसलिंग की सर्विस है जिसमें आपको पर्सनलाइज्ड मेंटर दिया जाता है, एक मेंटर जो आपकी कंडीशंस को सुनेगा और आपको सजेस्ट करेगा और आपके अकॉर्डिंग एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करेगा, वो लिस्ट आपको बना के देगा और वो लिस्ट आपको पूरा स्टडी करने का मौका दिया जाएगा, फिर आप उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर उस लिस्ट को आप डिस्कस करेंगे, उस लिस्ट में चेंजेस कराएंगे और फिर आप लिस्ट अपलोड करोगे, ठीक है। वो लिस्ट आपको मिलेगी, पर्सनलाइज्ड लिस्ट, बिल्कुल आपसे जो डिस्कस किया जाएगा उसके बेसिस, ना कि 350 कॉलेजेस की लिस्ट आपको पकड़ा दी जाएगी, ठीक है। अगर आपके डिमांड होगा तो वो भी आपको दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने मार्क्स को कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग में, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप कर दीजिए जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये सारा डाटा आप फ्रीली डाउनलोड पा सकते हैं।
एक भी रुपया इसका नहीं लगेगा। आप ऐप डाउनलोड करिए, नीट शास्त्र, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लीजिए, फ्री में जाइए, सारा डाटा ये सब अपलोडेड है, वहां पे देख सकते हैं आप एक एक चीजों को, ठीक है। तो ये पूरी कट ऑफ हो गई, हमने राउंड वाइज पूरी कट ऑफ दे दी है, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, आपके यूज का हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के 3 साल का डाटा हो गया, ये ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का, ये ओबीसी का, ये एससी का, ये एसटी का, और ये कट ऑफ की वीडियो प्रतीक सर ने बनाई थी तो उसमें बताई ही थी, ठीक है ना। और ये राउंड चारों राउंड के 2022 का, ठीक है। उसके बाद ये ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना। तो ये आपके सामने पूरा कट ऑफ है पिछले साल का, ठीक है। और इसके बेसिस हमने प्रिडिक्शन बना दिया कि अगर फिर भी आपका एम्स लेने का मन है, 10,000 रैंक तक है तो आप एम्स का सोच लीजिए, नहीं तो आप अपनी प्लानिंग चालू करिए स्टेट या किसी न किसी जीएमसी, किसी एआईक्यू के थ्रू अगर आप लेना चाहते हैं। मेरा सजेशन होगा जो भी 20,000 तक के बच्चे हैं, एक बार अपनी एआईक्यूज की पॉसिबिलिटी को जरूर एक्सप्लोर करें। और 20,000 के ऊपर ऐसे स्टेट्स के बच्चे जहां पे उनको स्टेट मिलेगा ही नहीं, जैसे बिहार और राजस्थान, वो तो एआईक्यू का अक्सर ही उनको देखना ही है। पर वैसे बच्चे जिनको स्टेट और एआईक्यू दोनों मिल रहा है, एक बार एआईक्यू की पॉसिबिलिटीज को आप देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वहां पे बेटर फिट हमारा बन सकता है या हमारे लिए वो बेटर हो सकता है तो जाइए, अदरवाइज आपको कम से कम ये तो रहेगा ना कि आपने उस कॉलेज के बारे में, वहां के कंडीशन सबके बारे में समझा कि आपकी क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, ठीक है। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए ऑफिस टाइम में, व्हाट्सएप करके अपना डिटेल दे दीजिए, हमारे टीम मेंबर्स आपको कॉल करेंगे और यूनिक फैसिलिटीज के द्वारा हम आपको हेल्प करने वाले हैं थ्रू आउट द काउंसलिंग में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हम लोग को डिफेम करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं। हमारा दूसरा चैनल चलता है, उसमें हम लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। मोर देन 50,000 के करीब डाउनलोड्स होने वाले हैं उस ऐप के, ठीक है। और वहां पे आप देख सकते हैं हम लोग ऐसे मतलब वहां पे हजारों बच्चों को फ्री में ही पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, और वही हमारा कर्तव्य, वही मोटिव है हमारा चैनल को स्टैब्लिश करने का, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने का, कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे ताकि आप खुद भी करा सके काउंसलिंग। लेकिन अगर आपको चाहिए किसी एक्सपर्ट की नीड तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।